रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में, एक तो होता है कि एल्डिहाइड को आप कन्वर्ट करो अल्कोहल में। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। एल्डिहाइड को अगर हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा NaBH4 या LiAlH4 के साथ। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। एल्डिहाइड को अगर हम अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो एल्डिहाइड या कीटोन को हमें अल्कोहल में अगर रिड्यूस करना है तो रिएक्शन होगी NaBH4 या LiAlH4 के साथ। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो दो नेम रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। वो है क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन। यानी अगर हमने पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो दोनों में होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है। ये है कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना है CH2 में, जो कि है मेथिलीन, अगर कार्बोनिल ग्रुप को हमें मेथिलीन में कन्वर्ट करना है तो दो रिएक्शन हमारे पास है, क्लेमेंसन और वोल्फ किश्नर। क्लेमेंसन में हम क्या करते हैं कि कार्बोनिल को रिएक्शन कराते हैं जिंक Hg के एमलगम के साथ। एमलगम होता ही वो है जिसमें कि दो मेटल मिक्स होते हैं और एक होता है मरकरी। कार्बोनिल को हम रिएक्ट करते हैं जिंक अमलगम के साथ प्लस HCl के साथ, तो हमारा मेथिलीन बन जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। दूसरी बात यह कि अगर कार्बोनिल को हम कन्वर्ट करते हैं मेथिलीन में आफ्टर रिएक्टिंग विद NH2 जिसे कहते हैं हाइड्रोजीन और KOH, तो इसे बोलते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन। अब जो ये मैंने आपको बताया, ये आप तो कह सकते हैं ये तो हम घर में खुद भी पढ़ लेंगे, इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या चीज़ बता दिया आपने। तो बच्चों नया चीज़ ये है कि हम इसको अब याद करेंगे थोड़ा ट्रिक से। ये ट्रिक अभी भी मैंने बनाई है, देखते हैं ट्रिक क्या है। और वो ट्रिक ये है कि पहले ध्यान रखना है क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बोनिल कन्वर्ट हो रहा है किस में, मेथिलीन में। ओके, रिएक्शन कौन सी है, क्लेमेंसन। क्लेमेंसन को हम आप बोलेंगे क्लेमेंजन। क्लेमेंजन, तो क्लेमेंजन अगर मैं बोलता हूँ सन को तो यानी क्लेमेंजन, जिंक यहाँ पर आ गया। ठीक है, जिंक यानी क्लेमेंसन में जिंक होता है प्लस स्टार्टिंग दो लेटर देखिए, ये है Cl यानी HCl। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कार्बोनिल कन्वर्ट होता है मेथिलीन में जिंक एमलगम प्लस HCl के साथ। तो ये तो हो गई रिएक्शन क्लेमेंजन रिडक्शन। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं वो ये, फिर वही कार्बोनिल कन्वर्ट हो रहा है मेथिलीन में। अगर ये कन्वर्ट हो रहा है किस में कन्वर्ट हो रहा है, KOH, तो हम नाम देखिए यहाँ पर वोल्फ किश्नर। हमें वोल्फ किश्नर से समझिए, किश्नर में याद ध्यान दीजिए, किश्नर का के यानी KOH, फिर KISHNER किश्नर। ये देखिए क्या है, ये HN है, इसको हम रिवर्स में पढ़ते हैं NH यानी NH2। ये भी क्या है, NH2। तो कार्बोनिल की रिएक्शन NH2 जिसे कहते हैं हाइड्रोजीन प्लस KOH जो कि है ये, से जब रिएक्शन करते हैं, आप याद रखिए किश्नर, किश्नर का KOH, शिनर HN यानी NH2। तो जो बनेगा प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो आपको समझ में आ गया, क्लेमेंसन में कार्बोनिल कन्वर्ट होता है मिथाइलिन में, किसकी प्रेजेंस में, Cl और जिंक की प्रेजेंस में। वोल्फ किश्नर का के याद रखिए, किश्नर का के यानी KOH HN NH2, तो ये है NH2। ये हो गया वोल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीडेशन में ऐसा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है कि एल्डिहाइड तो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्डिहाइड को अगर हमें कन्वर्ट करना हो या ऑक्सीडाइज करना हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो आसानी से वो कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड कार्बोक्सिल में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, हो जाएगा। कभी भी अगर आपको कन्वर्ट करना हो, ऑक्सीडाइज करना हो, तो ये इन रिएजेंट का यूज़ कीजिए, नाइट्रिक, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एल्डिहाइड तो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन ये कीटोन है, ये कीटोन जो है ये बड़ा ढीठ होता है। यानी कुछ क्लास में होते हैं ना बच्चे,
हीट होता है, तो उनको कान में थोड़ा बजाना पड़ता है, कान गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो अपना काम कुछ करते हैं। वैसे ही कीटोन भी है, कीटोन को अगर वर्क करना है तो थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, उसे हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट देगा। और प्रोडक्ट भी जो देगा वो जो आपको चाहिए वो नहीं, मिक्सचर देगा। भाई किसी बच्चे को कोई पढ़ने की इच्छा नहीं है, वो पढ़ने में उसका है ही नहीं, और आप उसे कान में एकदम कोट पीट के जो है उससे काम करवाओगे तो काम तो कर लेगा, लेकिन तब भी गलती करेगा। तो वही ये होता है, कीटोन भी हीट होता है, उससे हीट करते हैं तो यानी टेम्परेचर देते हैं तो वो प्रोडक्ट देता है। प्रोडक्ट भी मिक्सचर वाले जो डिजायर्ड है वो नहीं, वो मिक्स कर देगा सब चीज को। तो ये होता है ऑक्सीडेशन। अब कुछ टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट क्या क्या है, यानी अगर हमें टेस्ट करना है कि ये जो कंपाउंड हमारे पास है ये एल्डिहाइड है कि नहीं है, तो उसके लिए दो टेस्ट हमारे पास होते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ट्रिक से मैं बताऊंगा। टेस्ट ये है, पहला होता है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड को हम मिक्स करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। अब टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने घर में देखा होगा, इलेक्शन के टाइम पे घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो आते हैं तो उनके नेल पे जो है एक इंक लगी होती है, और इंक ऐसे होती है कि आपका नाखून उखड़ जाएगा, लेकिन वो इंक साफ नहीं होगी 1 महीने के अंदर अंदर से पहले। इसे बोलते हैं AgNO3, ये है सिल्वर नाइट्रेट, इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का एक और कंपाउंड होता है जैसे कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका फॉर्मूला है ये AgNH3 ट्वाइस। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का ये कॉम्प्लेक्स है जिसे कहते हैं AgNH3 ट्वाइस प्लस। ठीक है। अब होता यह है कि अगर एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड को अगर हम मिक्स करें, एल्डिहाइड को अगर हम मिक्स करें इस टॉलरेंस रीजन के साथ में, और हमें सिल्वर मिरर मिलता है। सिल्वर मिरर मतलब सिल्वर का एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड में टॉलरेंस रीजन मिक्स कर दिया, जिसे कहते हैं अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट में और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स। तो एल्डिहाइड प्लस अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट बनाता है सिल्वर मिरर। तो टेस्ट ट्यूब में आपको सिल्वर जो चांदी है उसका एक कलर आपको अपीयर होगा। अगर ऐसा होता है वो है टॉलरेंस टेस्ट, और वो जो कंपाउंड है वो कोई एल्डिहाइड है। ठीक है। तो आपने कहा कि सर आपने तो फिर वही बता दिया, ये तो नॉर्मल मत बताओ, क्योंकि एक तो होती है आम जिंदगी, एक होती है मेंटोस जिंदगी। तो हम जो आपको बताएंगे आम जिंदगी से, मेंटोस जिंदगी से बताएंगे। वो कैसे, एल्डिहाइड अगर है, एक फॉर्म याद रखिए आप, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जिसे कहते हैं एटीएस। एटीएस एटीएस याद कीजिए, एटीएस यानी एल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में और बन जाएगा सिल्वर मिरर, तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है। एटीएस, एटीएस से हम कंफर्म कर सकते हैं कि एल्डिहाइड है कि नहीं। ठीक है। दूसरा हमारे पास टेस्ट आता है वो है फेलिंग्स टेस्ट। अभी जो फेलिंग रिएजेंट है, फेलिंग रिएजेंट एक नहीं होते, फेलिंग रिएजेंट दो का मिक्सचर होता है। फेलिंग रिएजेंट में दो कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं फेलिंग में, एक फेलिंग ए, एक फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। फेलिंग ए क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। और फेलिंग बी जो होता है उससे हम बोलते हैं रोशेल सॉल्ट। उसे क्या बोलते हैं हम, रोशेल सॉल्ट। नाम बड़ा अच्छा लगता है मुझे इसका, रोशेल सॉल्ट। तो फेलिंग दो होते हैं, फेलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और फेलिंग बी होता है रोशेल सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो इन दोनों को 50-50 मिक्स करते हैं। फेलिंग के दोनों रेजेंट जो है दोनों को मिक्स करेंगे 50-50%, और जिसको हमें टेस्ट करना है उसमें मिक्स कर देंगे। तो क्या होगा, अगर एल्डिहाइड होगा, अगर एल्डिहाइड में फेलिंग्स रिएजेंट को हम मिक्स करते हैं, एल्डिहाइड प्लस फेलिंग रिएजेंट करते हैं, तो जो हमें कलर अपीयर होगा वो हमें रेडिश ब्राउन अपीयर होगा। एल्डिहाइड प्लस फेलिंग्स रिएजेंट कलर जो होगा रेडिश ब्राउन अपीयर होगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड है। अब वही मेंटोस जिंदगी से हमें देखना है, आम जिंदगी नहीं। तो दोनों को हम याद ऐसे करेंगे। पहला आप याद कीजिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यानी रोशेल सॉल्ट, रोशेल नहीं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ए फॉर एल्डिहाइड, टी फॉर टॉलरेंस रीजन में मिक्स करेंगे, बन जाएगा सिल्वर मिरर, तो एल्डिहाइड कंफर्म। दूसरा याद कीजिए आप कि आजकल बच्चों को डिफेंस में जाने का बहुत शौक हो रहा है जब से अभिनंदन होके आया है पाकिस्तान से, तब से जो है, और
सबको ये है कि हम भी एयरफोर्स में जाएंगे। तो याद रखिए एयरफोर्स, AFR, एयरफोर्स यानी एल्डिहाइड अगर है, मिक्स करेंगे फेलिंग रिएजेंट के साथ में, बनेगा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो बन हो जाएगा एल्डिहाइड कन्फर्म। क्या बताया मैंने? ATS एंटी टेरर स्क्वाड और एयरफोर्स। एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर, एल्डिहाइड फेलिंग रेडिश ब्राउन। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं है। थैंक यू।